Yes, good morning all of you. So let us start with our today's lecture. I hope this white screen is visible to everyone. Yes, you can see the white screen now. Yes. Okay, so now first of all, I will draw one plane like this. Okay. Now suppose this is a plane. This is your vertical plane. Okay. This is one vertical plane, and this is your horizontal plane. Okay. So now in this vertical and horizontal plane, now we are starting with which topic? Name of the topic is projection of lines. Okay. So we will see that if you project a line on any plane, so what you will get. Okay, in that case. तो देखो अभी now in this projection of lines, now this is your vertical plane VP. Okay, ये क्या है आपका VP है, vertical plane, and this is your horizontal plane. Okay, तो horizontal plane को हम लोग क्या बोलते हैं, ये अपना horizontal plane है. Okay, this is your horizontal plane and this one is your vertical plane. Okay, तो VP मतलब vertical. देखो आप ये पेपर देख पा रहे हो यहाँ पे, I am showing you a piece of paper. Okay, so if I keep this paper like this, okay, देखो ये पेपर को मैंने ऐसा रखा, तो इसमें you can see this part of the plane is your VP and this part, okay, जो horizontal है, so this part is your HP. All of you can see this piece of paper, yes or no? Please Yes, answer. sir. Okay. Yes. तो देखो ये पेपर को अगर मैंने ऐसा रखा, ओके, जैसा मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, सो दिस इज योर वर्टिकल प्लेन एंड दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन. नाउ व्हाट आई एम सेइंग, नाउ दिस इज योर ए बी. ये लाइन सबको दिख रहा है? देखो मैं एक लाइन दिखा रहा हूँ, देखो आपको ये, कैन यू सी दिस पेन? ओके, सो दिस इज योर पॉइंट ए, ओके, एंड दिस वन इज योर पॉइंट बी. ओके, तो हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू HP एंड VP. मतलब कैसा रहेगा बोलो? देखो ये लाइन अगर पैरेलल है HP और VP को, मतलब ऐसा रहेगा, करेक्ट? लाइन पैरेलल टू HP एंड VP मतलब यहाँ से भी पैरेलल है Yes, और sir. यहाँ से भी पैरेलल है. मैंने ऐसा सीधा रखा अगर ये लाइन को, सो नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP. yes or no? agreed or not? okay, so now if I say that this line is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP, okay, and parallel to HP and VP both, मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो I am saying that line AB, okay, is parallel, okay, is parallel to HP and VP both, दोनों को parallel है, okay, and is 10 mm above HP. okay, it is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. ओके, तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो 10 mm above HP मतलब क्या है? ये जो लाइन है, अगर मैं कोई लाइन बनाता हूँ, ओके, तो ये अगर हम लोग का HP है, तो इससे 10 mm ऊपर, मतलब ये जो लाइन रहेगा, सपोज अभी मैं जो लाइन की बात कर रहा हूँ, सो दिस लाइन इज समथिंग लाइक दिस. देखो ये अपना लाइन हो गया, ठीक है, देखो ये अपना लाइन AB हो गया, ओके, दैट इज 10 mm above HP. okay, 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. तो 20 mm in front of VP मतलब कैसा है? देखो अभी 10 mm above HP मतलब ये ग्रीन में मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ से HP से 10 mm ऊपर है, देखो ये लाइन. ओके, मैं कौन से लाइन की बात कर रहा हूँ? ये वाले लाइन की बात कर रहा हूँ. दिस लाइन AB, ओके, इट इज 10 mm above HP, ओके, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP. 20 mm इन फ्रंट मतलब यहाँ पे देखो ब्लू में दिखा रहा हूँ, देखो अभी
तो ये जो वीपी है, वीपी से 20 mm इन फ्रंट, मतलब यहाँ पे वीपी से 20 mm आगे है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये ब्लू में बता रहा हूँ, ये 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, एंड ग्रीन में जो मैंने बताया दैट इज 10 mm अबोव एचपी, मतलब ये जो लाइन ए बी है दैट इज 10 mm अबोव एचपी। लाइन कौन सा है? रेड कलर का जो पॉइंट मैंने बनाया, ओके, दैट इज योर मेन लाइन। ओके, जो मैंने रेड कलर का बनाया दैट इज योर मेन लाइन ए बी। तो हम लोग ये लाइन की बात कर रहे हैं, ये जो लाइन है, ओके, जो थिक कलर का रेड लाइन दिख रहा है आपको, so this line AB, okay, I am saying that it is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP, मतलब VP से 20 mm आगे, ओके, और HP से 10 mm ऊपर। आ समझ में ये बात आपको? बोलो। सो नाउ व्हाट यू विल गेट एज अ शैडो, इसका शैडो क्या दिखेगा आपको यहाँ पे? एज अ स्ट्रेट लाइन दिखेगा कि नहीं? बोलो। यहाँ पे अगर हम लोग इसका शैडो देखते हैं, अगर बराबर है कि नहीं? बोलो। ऐसा शैडो इसका स्ट्रेट लाइन दिखेगा ब्लैक कलर का, अग्रीड और नॉट? बोलो। सामने से अगर आप Yes, देखते हो, sir. ठीक है, और अगर हम लोग नीचे देखते हैं यहाँ पे, तो इसका शैडो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा ऐसा। बोलो बराबर है कि नहीं? बोलो, अग्रीड और नॉट? Yes, sir. तो हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में कैसा है, ये लाइन को हम लोग ने प्रोजेक्ट किया। अभी ये जो मैंने थोड़ा डार्क बनाया, ये लाइन को मैं थोड़ा लाइट बनाता हूँ। देखो अभी 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला है, ओके, तो वीपी से 20 mm आगे ये लाइन ऐसा है। देखो एक सेकंड, एक्चुअली में लाइन कैसा है, देखो ये ऐसा दिख रहा है एक्चुअली में। देखो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। अभी ये लाइन ए बी है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्शन लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो प्रोजेक्शन लाइन से एकदम लाइट लाइंस ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये देखो, ये प्रोजेक्शन लाइन बना है मैंने, थोड़ा सा डार्क, ज़्यादा लाइट होगा। देखो यहाँ से बना है, और ये प्रोजेक्शन लाइन है इसका। देखो ये प्रोजेक्शन लाइन हो गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बोला है, जो रेड कलर का लाइन है, इसका शैडो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में ए और बी का, ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा? ए डैश रहेगा, ओके, और ये बी का पॉइंट का नाम क्या रहेगा फ्रंट व्यू में? बी डैश। आया समझ में? तो ये फ्रंट व्यू हो गया लाइन का, ए डैश बी डैश इज दी फ्रंट व्यू ऑफ दिस लाइन। और ए बी का जो टॉप व्यू रहेगा, तो टॉप व्यू हमेशा हम लोग क्या नोटेशन देते हैं? ए, एंड बी का पॉइंट रहेगा बी, ओके। सो दिस इज योर टॉप व्यू ऑफ दिस लाइन, यस और नो? देखो ये आपको समझा कि नहीं समझा? बोलो। इज दिस थिंग एब्सोल्युटली क्लियर? बोलो। ये एकदम क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। तो ये जो हम लोग ने स्टेटमेंट लिखा, दैट लाइन ए बी, ओके, इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ, मतलब ये एचपी को भी पैरेलल है ए बी, और वीपी को भी पैरेलल है, वीपी को भी पैरेलल आया, और एचपी को भी पैरेलल है। यहाँ पे नीचे पैरेलल दिखा रहा है, एचपी एंड वीपी बोथ, एंड इज 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये वीपी से 10 mm आगे है, एंड 20 सॉरी, हाँ 10 mm अबोव एचपी, ये एचपी से 10 mm ऊपर है, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब यहाँ से वीपी से 20 mm आगे, मतलब यहाँ पे किधर तो रहेगा। ऐसा पकड़ रहे, देखो लाइन को, ये देखो, ये एचपी हो गया आपका, पेपर दिख रहा है सबको? तो एचपी से 10 mm ऊपर, मतलब यहाँ पे, और वीपी से 20 mm आगे, मतलब यहाँ से 20 mm आगे रहेगा। ये दिख रहा है आपको? आपको जो पेन दिखा रहा हो, देखो एचपी से 10 mm ऊपर है और वीपी से 20 mm आगे। आया समझ में? बोलो, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो, तो हम लोग फिर इसमें नेक्स्ट ये देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। जस्ट आपको अगर ऐसा नोट डाउन करने का रहेगा तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। नाउ अगेन आई विल ड्रॉ वन मोर डायग्राम फॉर यू। सर थोड़ा वापस से एक्सप्लेन कीजिए ना, मैं लेट ज्वाइन हूँ। देखो यही प्रॉब्लम है, मैंने आपको क्या बोला, ये जो नया चैप्टर है ना, इसमें अगर आप स्टार्टिंग में मिस कर दोगे ना, आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ठीक ठीक है, वापस बता दो। देखो अगर ये नेटवर्क ए नहीं कर बी, रहा। देखो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट आपका, ये पेंसिल दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको ये पेंसिल? बोलो हेलो।
यस सर। हाँ, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लाइन ए बी जो है ये पैरेलल है एचपी और वीपी को। अब ये पेपर दिख रहा है आपको यहाँ पे सामने, देखो पेपर दिख रहा है कि नहीं, बोलो ऐसा। यस सर। हाँ, इसमें देखो ये अगर वर्टिकल प्लेन हो गया तो ये वाला पेपर, ये जो पार्ट है ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अभी लाइन अगर मैं बोलता हूँ पैरेलल है एचपी और वीपी को, मतलब मैंने ये लाइन को ऐसा पकड़ा, देखो ऐसा, यहाँ से ऐसा पकड़ा, तो ये वीपी को भी पैरेलल हो गया और एचपी को भी पैरेलल हो गया। देखो HP एंड VP बोथ पैरेलल टू HP, पैरेलल टू VP। फिर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इट इज 10 mm अबोव HP, मतलब HP से 10 mm ऊपर है। यहाँ से ये जो पेपर है यहाँ से 10 mm ऊपर, तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग में दिखा है, देखो ये जो है यहाँ पे, ओके इट इज 10 mm अबोव HP, ये पॉइंट से 10 mm ऊपर, ये पॉइंट यहाँ पे, ओके पॉइंट ए। और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब ये वर्टिकल प्लेन जो है, वर्टिकल प्लेन से 20 mm आगे। देखो वर्टिकल प्लेन कौन सा है, ये वाला है, देखो एक सेकंड, ये देखो ये वाला वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन से 20 mm आगे, मतलब यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है समझ में। और ये आपका यस सर। हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये नीचे वाला हम लोग ग्रीन कलर में दिखा रहे, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया आपका, ठीक है। तो ये लाइन ए बी जो है ये वाला लाइन है। लाइन ए बी किसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो ये जो है ये डार्क कलर का लाइन अपन बनाते हैं, देखो यस सर। ठीक है। तो ये लाइन ए बी जो है इसका शैडो जो है आपको सामने, सामने क्या दिख रहा है आपको, बोलो आपको इसका शैडो क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना यहाँ पे, अरे बोलो ना हाँ या ना। ये जो लाइन ए यस बी सर। है, हाँ इसका शैडो आपको सामने एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा और यस नीचे भी सर। एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, बराबर है ना। तो इसका फ्रंट व्यू हो गया, ये ए डैश बी डैश इसका फ्रंट व्यू हो गया, और ए बी जो है ये इसका टॉप व्यू हो गया ये लाइन का, ठीक है। अभी आया समझ में, बोलो। यस सर। देखो अभी आगे का देखो फिर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लाइन ए बी का वापस एक और डायग्राम बनाता हूं मैं, देखो देखो। अभी हम, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि दिस लाइन ए बी, ओके इट इज इंक्लाइंड टू एच पी, ऐसा बोल रहा हूँ, देखो ऐसा यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं लाइन को, ये डायग्राम को डिलीट कर देते पहले। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन को एक, एक ऐसा लाइन में बना रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन मैंने ऐसा दिखा दिया, रेड कलर में बना चाहिए। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस लाइन ए बी इट इज इंक्लाइंड, ये लाइन ए बी अपना, ठीक है, इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू एच पी, मतलब ये एंगल कितना है 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे, ठीक है। एंड इज 10 mm अबोव एचपी, मतलब एचपी से 10 mm ऊपर, 10 mm ऊपर मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया, ठीक है। देखो एचपी से 10 mm ऊपर, मतलब ये मैंने ब्लैक कलर में दिखाया, देखो 10 mm अबोव एचपी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब वीपी से 20 mm आगे यहाँ पे ऐसा, ओके ये समझा, बोलो। यस सर। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ अभी, कि लाइन ए बी, क्वेश्चन अच्छे से समझो, हाँ देखो क्वेश्चन क्या है अपना, लाइन ए बी ओके इज 10 mm, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 mm अबोव एचपी, अबोव एचपी, ओके। लाइन ए बी इज 10 mm अबोव एचपी
इसमें क्या है, लाइन ए बी में पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए इज 10 mm अबव एचपी बोल रहा हूँ मैं, पूरा लाइन ए बी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट ए इज 10 mm अबव एचपी। रुको, इधर ऐसा लिखेंगे पॉइंट ए, ओके, पॉइंट ए इज 10 mm above HP, point A is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP, in front of VP, ओके। तो पॉइंट ए 10 mm अबव एचपी मतलब यहाँ पे देखो एचपी से 10 mm ऊपर, ओके, तो यहाँ पे से एचपी से 10 mm ऊपर मतलब ये पॉइंट हो गया, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब ये जो वर्टिकल प्लेन है, अपना वर्टिकल प्लेन हो गया, अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, तो एचपी से 10 mm ऊपर एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब ये पॉइंट से 20 mm आगे, ठीक है। देन व्हाट आई एम सेइंग, एंड लाइन ए बी, okay, is inclined, okay, at 30 degrees, inclined at 30 degrees to HP। लाइन ए बी किसको इंक्लाइंड है, लाइन ए बी इज इंक्लाइंड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है देखो, लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू एचपी, ठीक है। तो अभी ये लाइन किसको इंक्लाइंड है, एचपी को 30 डिग्री इंक्लाइंड है, देखो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखा रहा हूँ, इसके साथ एचपी के साथ इंक्लिनेशन कितना है इसका, 30 डिग्री है, ओके, मतलब आपको एंगल जो है ये थीटा दिया हुआ है, देखो ये समझने का कोशिश करो, ये एंगल कितना दिया है आपको, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री विद एचपी, ठीक है। तो अभी अगर इसका जो शैडो है, इसका शैडो यहाँ पे कैसे दिखेगा आपको, मेरे को बताओ जरा, यहाँ पे देखो इसका इंक्लिनेशन ऐसा दिखेगा कि नहीं, इसका शैडो देखो, बराबर है ना। तो जो भी आपका इंक्लिनेशन है, दिस लाइन का इंक्लिनेशन यू कैन सी इट हियर, यस और नो, ओके। तो यहाँ पे आपका पॉइंट रहेगा, आपका ये पॉइंट का नाम क्या है अपना, ए डैश, ओके। और अभी जो भी आपको शैडो दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये जो भी आपको शैडो दिख रहा है, जो भी इसका एक्चुअल लेंथ है, ओके, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू लेंथ बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ को याद रखो, जो भी एक्चुअल लेंथ है लाइन का, ठीक है, जो भी आपको शैडो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल लेंथ, इज कॉल्ड एज द ट्रू लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो, ट्रू लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं टीएल बोलूंगा, ट्रू लेंथ, टीएल, ओके। तो मतलब इसका जो पॉइंट रहेगा, तो ये ए, पॉइंट ए का नाम रहेगा ए डैश, ठीक है, और ये बी का शैडो को भी बोलेंगे ट्रू लाइन। हाँ, अभी देखो इसका जो एक्चुअल लेंथ, अभी हम लोग सामने से देखेंगे ना, तो अभी जैसा ये लाइन है देखो, ये लाइन मैंने थोड़ा इंक्लिनेशन पे रखा, लेकिन जो वीपी पे है, तो इसका जो भी लेंथ है वही सेम लेंथ अपने को दिखेगा ना वीपी पे, हाँ या ना बोलो, इसका जो भी एक्चुअल लेंथ है वही लेंथ, इसका शैडो अपने को वही दिखेगा, बराबर है कि नहीं। तो वीपी पे जो भी शैडो है वो सेम एज इट इज दिखेगा, तो इसका नाम क्या रहेगा, ये ए का नाम रहेगा ए डैश, और ये ट्रू लेंथ का नाम, ये बी का नाम रहेगा, हम लोग देंगे इसका नाम रहेगा बी वन डैश, ठीक है। तो ये ट्रू लेंथ का नाम क्या है, ए डैश बी वन डैश, ये आया समझ में आपको, ए डैश बी वन डैश बोलो, यस सर। हाँ देखो ए डैश बी वन डैश आ गया, ठीक है। और ये लाइन हम लोग दिखा रहे कि दिस एंगल, जो एंगल आपने लिया, ओके, एंगल विद एचपी दैट इज 30 डिग्री, एंगल इंक्लाइन कितना है, ये एंगल इज थीटा कितना है, एंगल विद एचपी, इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज विद एचपी, ठीक है। तो वो इंक्लिनेशन अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ये वाले प्लेन पे वीपी पे दिख रहा है अपने को, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट करते, देखो नीचे, इसको ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे नीचे, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे नीचे, ठीक है। और इसको यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट करने के बाद में इसको आगे प्रोजेक्ट करते, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो देखो ये लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन में प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ से प्रोजेक्ट किया, इसको यहाँ से ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है।
अभी मेरे को ये बताओ, ये जो लाइन है इसका यहाँ पे नीचे अपने को कैसा दिखेगा शैडो? उसका शैडो नीचे कैसे दिखेगा अपने को, बोलो? तो कौन से लाइन का? ये ऊपर वाला लाइन ए बी, रेड कलर का जो लाइन बना है मैंने, इसका शैडो अपने को ऊपर से नीचे हम लोग देखते तो कैसा दिखेगा, बोलो? स्ट्रेट। देखो, ये मैं थोड़ा रब करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? एंगल का तो आपको समझ में आ गया ना, एंगल निकाल रहा अभी यहाँ से, सामने मैंने दिखा है उसका एंगल, ठीक है? थोड़ा लेंथ बड़ा दिखेगा ना शैडो में। शायद क्या करो? लेंथ छोटा दिखेगा। हाँ, छोटा दिखेगा ना, बराबर है ना? कॉमन सेंस तो यही कहता है, बराबर है, कि जो लेंथ है अपना, अभी ये देखो, मैं थोड़ा इधर को इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, अभी ये जो है अपना लाइन ए बी, ये वाला, ठीक है? और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट किया ऊपर से, तो इसको प्रोजेक्ट करने के बाद ये जो है नीचे वाला लाइन अपने को ये वाला मिलेगा। देखो, ये नीचे हम लोग अभी रेड कलर में दिखा रहे हैं, देखो, देखो ऐसा, ठीक है? रेड में दिखा है, ग्रीन में दिखाते हैं, ये भी हम लोग ग्रीन में दिखाते हैं। देखो, तो अभी आपको इसमें से क्या समझ में आ रहा है? देखो, ये जो लाइन है, जब भी आप ए बी को, ये कोई भी एंगल में जब भी है ये लाइन, ठीक है? ये लाइन अभी एंगल में था, तो ये एंगल आपको, इसका ट्रू लेंथ कहाँ पे दिख रहा है? जब भी आप सामने से देख रहे हो, ऑब्जर्वर जब भी इसको यहाँ से सामने से देख रहे हैं पूरे फिगर को, तो ये लाइन का शेडो आपको एज अ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिखेगा, जो भी एंगल है, ठीक है? तो ये ट्रू लेंथ हो गया। लेकिन इसका जो, अगर आपने इसको सीधा ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट किया, तो ये जो लेंथ आपको मिलेगा यहाँ पे, ऊपर से सीधा आपने नीचे प्रोजेक्ट किया, तो जो लेंथ मिलता है वो कौन सा लेंथ रहेगा? तो इसको टॉप व्यू लेंथ बोलते हैं। तो ये टॉप व्यू लेंथ मतलब क्या बोलते हैं इसको? टॉप व्यू लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लान लेंथ बोलते हैं। देखो, ये जो लेंथ रहेगा यहाँ पे जो आपको मिलेगा, ओके, ये लेंथ को हम लोग पीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएल, प्लान लेंथ। प्लान लेंथ मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएल? पीएल मीन्स प्लान लेंथ, ओके, प्लान लेंथ। इसका दूसरा नाम क्या है? प्लान लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप व्यू लेंथ, टॉप व्यू लेंथ। ये समझ में आया आपको? बोलो, बराबर है? इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या, बताओ? नो सर। तो ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, इसका टॉप व्यू का नाम रहेगा ए, ठीक है? अभी हम लोग ने क्या किया, देखो, ये जो ए डैश बी वन डैश है, इसी को नीचे सीधा यहाँ पे से पहला प्रोजेक्ट किया ये लाइन पे, और यहाँ से सीधा हम लोग नीचे से यहाँ पे आए, ठीक है? तो ये बी वन डैश से अपने को ये जो पॉइंट मिला, इसका नाम रहेगा बी वन। आया समझ में? तो ये टॉप व्यू लेंथ जो है, ओके, प्लान लेंथ जो है, उसका नाम क्या रहता है? बी वन, ओके? तो प्लान लेंथ पीएल क्या हो गया अपना, इसका नाम क्या रहेगा? ए बी वन। ये समझा आपको? बोलो। और ट्रू लेंथ का नोटेशन का नाम क्या रहेगा? टीएल का नाम क्या रहेगा? दैट इज ए डैश बी वन डैश। बोलो, ए डैश बी वन डैश, यहाँ पे जो मैंने दिखा है, देखो, ए डैश बी वन डैश। आया समझ में? बोलो। यस सर। ओके, तो ये आपका ट्रू लेंथ हो गया, दैट इज ए डैश बी वन डैश। और ये वाला आपका जो इसका प्रोजेक्शन डायरेक्ट अपने टॉप व्यू में से जो मिला, उसका नाम रहेगा प्लान लेंथ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3D व्यू है, इसको हम लोग 2D व्यू में बनाते हैं, ठीक है? तो 2D व्यू में अगर मैं इसको बनाता हूं तो देखो कैसा रहेगा, जरा बताओ मेरे को। देखो, ये मैं थोड़ा डिलीट कर रहा हूं अभी। देखो, अभी ये जो है अपना एक्स वाई लाइन मैंने बनाया बीच में, ठीक है? ये एक्स वाई लाइन हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलता हूँ, पॉइंट ए इज 10 mm अबोव एचपी, ठीक है? तो एचपी से 10 mm ऊपर, मतलब ये अपना वर्टिकल प्लेन हो गया, देखो, ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है? तो अभी 10 mm अबोव एचपी, ये देखो, ये 10 mm एचपी के ऊपर है, लेकिन ये दिख कहाँ पे रहा है? एचपी से 10 mm ऊपर, यहाँ पे देखो, एचपी, ये अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 mm ऊपर है, लेकिन ये दिख किधर रहा है?
वो वीपी पे वीपी पे दिख रहा है ना, समझे कि नहीं? मतलब जो भी मैं एचपी का डेटा बोलता हूँ, जैसा देखो ये पेपर दिखा रहा हूँ, अब ये पेपर में मैं बोलता हूँ ये एचपी से 10 mm ऊपर है, लेकिन ये दिखेगा कहाँ पे? सामने वाले प्लेन पे दिखेगा ना, वीपी पे, हाँ या ना? हाँ सर हाँ तो अगर मैं ये एक्स वाई लाइन बनाता हूँ तो जो भी एचपी का डेटा मैं अगर बोला तो मतलब वो कहाँ पे दिखेगा अपने को? वीपी पे दिखेगा, वर्टिकल प्लेन पे ऊपर। और जो भी वीपी का डेटा मैं बोलूंगा वो कहाँ पे दिखेगा अपने को? एचपी यस करेक्ट। आ समझ में? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो यस सर अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी पॉइंट 10 mm अबोव एचपी है, 10 mm अबोव एचपी, तो दिखेगा कहाँ पे अपने को? वीपी में दिखेगा। दैट मींस इट वी कैन सी इट अबोव एक्स वाई लाइन। तो ये 10 mm अबोव एचपी हम लोग ने मार्क किया, देखो। तो अभी मैं थोड़ा सा वापस से बनाता हूँ, देखो ये लाइन ठीक से देखो। तो पहले वाला एक डार्क लाइन बना देते, ओके, एक्स वाई लाइन बना लिया, ठीक है। थोड़ा नीचे बना दिया। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन तो डार्क बना है मैंने, प्रोजेक्शन लाइन से बनाता हूँ, देखो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? पॉइंट ए इज 10 mm अबोव एचपी, तो ये एचपी से 10 mm ऊपर है, ये एक्स वाई लाइन हो गया अपना, ठीक है। एंड इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब यही पॉइंट वीपी से 20 mm इन फ्रंट है, मतलब कहाँ पे दिखेगा? ये अपना वीपी हो गया, ये अपना एचपी हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बोला कि वीपी का डेटा जो है वो एचपी में दिखेगा, तो 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब एक्स वाई लाइन से 20 mm नीचे, मतलब यहाँ पे किधर तो दिखेगा अपने को, देखो 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये समझा आपको? बोलो। तो यहाँ से हम लोग 20 mm नीचे जाएंगे एक्स वाई लाइन उसी पॉइंट का, ठीक है। अभी ये मैंने एक ही लाइन पे क्यों बना? क्योंकि एक ही पॉइंट का शैडो है ये दोनों, ये ए डैश रहेगा, ये पॉइंट ए रहेगा, बोथ आर लाइंग ऑन दी सेम पॉइंट। देखो यही पॉइंट है ना ए का, इधर ए डैश दिख रहा है और इसी पॉइंट का शैडो नीचे ए दिख रहा है, आया समझ में? तो इसलिए ये एक ही लाइन पे मैंने बनाया ऐसा, ये समझे आपको? बोलो। ये जो है ना, इसको आप सीधा कर दो, ऐसा सीधा करोगे तो एक ही लाइन पे ए और ए डैश दोनों एक ही लाइन पे आ जाएगा, आया समझ में? ये जो प्लेन मैंने बनाया ना, ये प्लेन आप ऐसा सीधा नीचे खींच दोगे ना इसको, ये प्लेन को ऐसा नीचे बना दोगे तो आपको ए और ए डैश एक ही लाइन पे दिखेगा, आया समझ में? ऐसा सीधा नीचे दिखेगा ऐसा। ये प्लेन ऐसा है ना, इसको ऐसा कर दो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपना एचपी और वीपी ऐसा है, देखो यहाँ पे देखो, ये अपना वीपी हो गया, ये अपना एचपी हो गया, तो ये पेपर ऐसा है ना, ऐसा ही ये पेपर, तो इसको मैंने ऐसा सीधा कर दिया, समझा आपको? यस सर तो सीधा कर दिया तो ये ए और ए डैश अपने को एक ही लाइन पे दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो था अपना, ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा मैं यहाँ पे से, ठीक है। ये पॉइंट ए से एक स्ट्रेट लाइन बनाया। अभी यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दिया था? पॉइंट ए, लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट, लाइन ए बी इज इंक्लाइंड at 30 degrees to HP। हाँ, तो वो 30 डिग्री टू HP है। एंड ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, लाइन का लेंथ कितना दिया है? लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग बोला है, 80 mm लॉन्ग, ओके। मतलब ये जो लाइन ए बी है उसका टोटल लेंथ कितना दिया? 80 mm। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, पॉइंट ए से ओके 80 mm का लाइन लूंगा ऐसा, देखो पॉइंट ए से मैंने क्या किया, एक 80 mm का लाइन बनाया, थोड़ा सा डार्क बनाते, सॉरी, ऐसा करके बना, ठीक है। तो यहाँ से एंगल थीटा ले लो, थीटा कितना है? 30 डिग्री है, और ये ट्रू लेंथ लाइन का कितना है? 80 mm। क्वेश्चन में कभी भी आपको ऐसा बोला है लाइन ए बी, क्वेश्चन में ऐसा बोला है लाइन ए बी 80 mm
लॉन्ग मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रू लेंथ दिया हुआ है। आया समझ में? क्वेश्चन में अगर आपको बोला लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग, मतलब क्या बोला आपको, ट्रू लेंथ दिया हुआ है। आया समझ में? बोलो यस और नो। तो क्वेश्चन ऐसा दिया Yes, sir. रहेगा, लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू HP। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट ए मार्क करेंगे। पॉइंट ए मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बना लो, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल ले लो, ठीक है, और 80 mm का डिस्टेंस कट करो ऐसा, ठीक है, ये समझ में आया। और ये पॉइंट का नाम दे दो ए डैश बी वन डैश। आया समझ में? ये पॉइंट का नाम क्या है आपका, ए डैश बी वन डैश, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो यहाँ पे ए डैश बी वन डैश, यही वाला पॉइंट मार्क कर रहे हैं हम लोग। तो ये अपना ट्रू लेंथ है TL, ठीक है, ये हम लोग ने मार्क कर लिया। अभी यहाँ से क्या करना है आपको, ऊपर से सीधा नीचे प्रोजेक्ट करना है, एक लाइट लाइंस प्रोजेक्ट करो, ठीक है, यहाँ से सीधा मैंने नीचे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। नीचे प्रोजेक्ट करने के बाद क्या करोगे, कहाँ तक प्रोजेक्ट करोगे, ए तक प्रोजेक्ट करोगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये रेड कलर का लाइन दिखा रहा हूँ मैं, देखो देखो, तो ये जो पॉइंट है ए डैश बी वन डैश, और ये पॉइंट का नाम क्या है, ए बी वन। तो ऊपर वाला ट्रू लेंथ को हम लोग ने नीचे प्रोजेक्ट किया, तो अपने को क्या मिला, प्लान लेंथ मिला। देखो ये समझ में आया आपको, बोलो ये समझा कि नहीं यस समझा? सर। ठीक है, तो ये ए बी वन ऊपर वाला ट्रू लेंथ को नीचे प्रोजेक्ट किया तो क्या मिला, ए डैश बी वन डैश। देखो ए डैश बी वन डैश को नीचे प्रोजेक्ट किया तो क्या मिला, प्लान लेंथ मिला, दैट इज नेम ऑफ दैट पॉइंट इज ए बी वन। ठीक है, क्लियर, बराबर है कि नहीं, बोलो। तो वैसे ही अभी हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम को डिलीट कर देते हैं। ये डायग्राम आप बना लो जरा, आपके बुक में ड्रॉ कर लो। ये मैंने जो डायग्राम बनाया ना, ये डायग्राम आप जरा ड्रॉ कर लो। ये बनाया क्या आपने, बोलो। क्वेश्चन क्या लिखोगे, लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग, ओके, इज inclined at 30 degrees to HP, is inclined at 30 degrees to HP. Point A is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. Okay, क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट A is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. ये समझा, बोलो। नेक्स्ट डायग्राम दिखाओ, नेक्स्ट पे जाओ, बोलो। यस सर। इसका कॉन्सेप्ट सबको समझा कि नहीं समझा, पहले बोलो मेरे को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेगा आगे फिर। तो एक छोटा रिकैप बता दो। रिकैप, ठीक है, देखो इसमें क्या किया है मैंने, ये जो रेड कलर का लाइन है ना, ये रेड कलर का लाइन कौन सा है यहाँ पे, बताओ मेरे को जरा, सिर्फ इतना बता दो तो मेरे को समझ में आ जाएगा आपको समझा कि नहीं समझा, बोलो। ये जो रेड कलर का लाइन ए बी है, ये कौन सा है, यहाँ पे जो मैंने बनाया ना, देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश, ये जो रेड लाइन है इसका, हाँ, इसका जो इधर ट्रू लेंथ मिल रहा है ना, इसका एंगल, तो इसका ट्रू लेंथ क्या मिल रहा है अपने को, ए डैश बी वन डैश। इसको अपन ने सीधा प्रोजेक्ट किया एक्स वाई लाइन पे और इधर से आगे प्रोजेक्ट किया उसको, तो अपने को नेक्स्ट पॉइंट मिला ए बी वन। तो ऊपर वाला जो ट्रू लेंथ है ए डैश बी वन डैश, इसको नीचे प्रोजेक्ट किया हम लोग ने, तो हम लोग को क्या मिला, प्लान लेंथ मिला, दैट इज ए बी वन। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसा याद रखना पड़ेगा, ऊपर वाला ट्रू लेंथ का नोटेशन क्या है, ए डैश बी वन डैश। बोलो क्या है ऊपर वाला ट्रू लेंथ का नोटेशन, ए डैश बी वन डैश। ठीक है, ए डैश बी वन डैश, इसको हम लोग ने ऊपर वाले ट्रू लेंथ को नीचे प्रोजेक्ट किया तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्लान लेंथ मिलेगा, दैट इज ए बी वन। ऐसा याद रखने का, तो ऊपर वाला ट्रू लेंथ को नीचे प्रोजेक्ट किया तो मिलेगा प्लान लेंथ, दैट इज ए बी वन। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। ओके, देखो अभी नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताता हूँ। देखो इजी है, कुछ नहीं, एक बार आपको समझ में आ गया ना तो एकदम इजी है, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है। देखो अभी देखो एक और डायग्राम में आपको बना के देता हूँ यहाँ पे।
देखो अभी डायग्राम सेम ही है, अभी मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ कि लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू वीपी, मतलब क्या है, ये वीपी के साथ एंगल में अभी ऐसा है। दिस लाइन ए बी इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू वीपी, ऐसा है। मतलब समझा क्या आपको, कहाँ पे वीपी कहाँ पे हो अभी, वर्टिकल प्लेन कौन सा है, ये वाला वर्टिकल प्लेन है, और इसके साथ एंगल है, देखो ये प्लेन के साथ एंगल है, ऐसा है। तो अभी ये जो डायग्राम में बना रहा हूं, तो ये थोड़ा सा मेरे को दूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैसा, ये डायग्राम जो है वो 10 mm अबोव एचपी है, पॉइंट ए इज 10 mm अबोव एचपी एंड 30 डिग्रीज इन फ्रंट ऑफ वीपी, ऐसा है। देखो ऐसा होता है। अभी इसमें सबसे पहले आपको जो इसका एंगल है वो कैसे दिखेगा, एंगल विथ वीपी, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो लास्ट टाइम हम लोग ने एंगल किसके साथ लिया था, एचपी के साथ लिया था, आपको HP। याद रहेगा, करेक्ट। अभी इस बार हम लोग ने एंगल किसके साथ लिया है, वीपी के साथ लिया है। तो अगर वीपी के साथ एंगल है तो ये एंगल आपको ऐसा दिखेगा, देखो नीचे एंगल विथ वीपी, देखो ये एंगल मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो लास्ट टाइम का मेरा एंगल कौन सा था, यहाँ पे था, देखो एंगल। अभी ये एंगल फाई है, वीपी के साथ एंगल क्या है, फाई, दैट इज 45 डिग्रीज विथ वीपी लिया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, लाइन ए बी, ओके, क्या बोल रहा हूँ, लाइन ए बी, ओके, 80 mm long is inclined, okay, is inclined at 45 degrees to VP, okay, and is 10 mm above HP, 10 mm above HP, okay, and 20 mm in front, 20 mm in front of VP, ठीक है। तो ये पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, दैट इज 10 mm अबव एचपी, जैसा लास्ट टाइम हम लोग ने बताया, एचपी से 10 mm ऊपर, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब वीपी से 20 mm आगे, ओके। तो ये अपना एक्चुअल लाइन है जो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ये अपना ए बी है, कैपिटल ए बी लिखा मैंने, ठीक है। इसका ट्रू लेंथ अपने को इस बार कहाँ पे मिलेगा, देखो एक्चुअली कैसा बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे डायग्राम देखो अभी, देखो ये देखो, ये पेपर दिख रहा है सबको, बोलो पेपर दिख रहा है, यस सर। हाँ देखो ये पेंसिल दिख रहा है, यस सर। पेंसिल दिख रहा है कि नहीं, हाँ। पहले एंगल एचपी के साथ था, मतलब ऐसा था, देखो ये एंगल ऐसा था, ठीक है, एचपी के साथ एंगल ऐसा दिया था, ठीक है। तो 10 mm अबव एचपी मतलब ऐसा दिया था एंगल। अभी वीपी के साथ एंगल है, मतलब पहला ऐसा है, फिर वीपी के साथ एंगल, मतलब वर्टिकल प्लेन के साथ ऐसा एंगल ले रहे हैं हम लोग, सामने की तरफ ले लो इसको, पेंसिल को ऐसा, देखो दिख रहा है कि नहीं, बोलो ये समझ में आ रहा है एंगल, यस सर। हाँ। तो वीपी के साथ मतलब ऐसा, अभी इसका शैडो जो है, तो इसका प्रॉपर ट्रू लेंथ आपको अभी कहाँ पे दिखेगा, बोलो नीचे दिखेगा ना, HP। ऊपर से देखो एचपी में दिखेगा, बराबर है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी जो इसका शैडो है, ठीक है, तो ये आपको नीचे दिखेगा यहाँ पे, देखो तो इसका ट्रू लेंथ जो है आपको अभी यहाँ पे दिखेगा, ये आपका ट्रू लेंथ हो गया अभी, ठीक है। तो ये इसका नाम रहेगा अभी ए बी टू, ठीक है। ये हो गया आपका नीचे वाला ट्रू लेंथ, मतलब वीपी के साथ अगर एंगल लिया तो ट्रू लेंथ आपका नीचे आ रहा है। आ समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, वीपी के साथ अगर एंगल लिया 45 डिग्रीज विद वीपी, तो आपका ट्रू लेंथ कहाँ पे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है।
और ये एंगल विथ वीपी मतलब यहाँ पे एंगल दिखेगा अपने को, देखो ये एंगल दिखेगा अभी वीपी, एंगल विथ वीपी, ठीक है। तो ये एंगल फाई जो है मैं बना रहा हूँ वो यहाँ पे दिखेगा अपने को, एंगल विथ वीपी इज फाई, ठीक है। ये क्लियर है, बोलो यहाँ तक ओके है कि नहीं, बोलो कुछ भी डाउट है? कोई आंसर ही नहीं कर नो रहा। सर। क्या समझ में नहीं आया कि डाउट नहीं है, क्या है दोनों में से? सर डाउट है ये। डाउट है? नो सर, समझ गए। अच्छा ओके। तो एंगल विथ वीपी जो है वो अपने को नीचे दिख रहा है, तो ये ए बी टू। अभी आप इसको ऊपर प्रोजेक्ट करो, ए बी टू को हम लोग ने ऊपर प्रोजेक्ट किया तो देखो कैसा दिखेगा। देखो यहाँ से हम लोग इधर प्रोजेक्ट करते हैं, थोड़ा ब्लैक कलर में देखते हैं इसको, इधर से प्रोजेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से इधर प्रोजेक्ट करेंगे, देखो ठीक है। फिर यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद ऊपर प्रोजेक्ट करो, इधर से प्रोजेक्ट करने के बाद ऊपर प्रोजेक्ट करो, ठीक है। ऐसा सीधा एक्स वाई लाइन तक प्रोजेक्ट करने के बाद ऊपर प्रोजेक्ट किया। तो ऊपर प्रोजेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे मालूम पड़ा कि ये जो लाइन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे इधर है, देखो ये ग्रीन कलर का जो लाइन है, ठीक है, ये थिक लाइन मैंने यहाँ पे बनाया, देखो ऐसा। बोलो ये समझा? तो अभी नीचे जो ए बी टू वीपी है, पे सब प्रोजेक्शन ही किए ना आपने? हाँ ये देखो ना, ये देखो ए जो है ना, ए पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है ना, इसको ही ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी। देखो ये जो ए बी टू है, तो ए को ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा अपना? ए डैश रहेगा, हाँ या ना बोलो, बराबर है कि नहीं? और ये यस जो सर। बी टू है, बी टू को अपन यहाँ से अभी ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे, तो ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा? बी टू डैश रहेगा, क्योंकि फ्रंट व्यू में जा रहा है। देखो फ्रंट व्यू में जो भी पॉइंट्स रहेगा ना, उसका नाम हमेशा डैश वाला रहेगा, और जो भी टॉप व्यू में जो पॉइंट्स रहेंगे ना, वो हमेशा बिना डैश वाला रहेगा। ये आपको समझा? बोलो। यस सर। हाँ ठीक है। तो अभी आपको ये याद रखना है, देखो ऊपर ये जो एंगल है यहाँ पे, ओके, पहला वाला जो लेंथ था, ओके, ये कौन सा लेंथ है अपना? नीचे वाला ट्रू लेंथ है, ये नीचे वाला ट्रू लेंथ है, ओके। नीचे वाले ट्रू लेंथ को हम लोग ने क्या किया? ऊपर प्रोजेक्ट किया, फ्रंट व्यू पे प्रोजेक्ट किया, तो हम लोग को कौन सा लेंथ मिला? नीचे वाला ट्रू लेंथ जो है, इसको अगर हम लोग ने ऊपर प्रोजेक्ट किया तो हम लोग को क्या मिलता है? EL मिलता है। EL EL, ओके। EL मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EL? एलिवेशन लेंथ, एलिवेशन लेंथ, ओके। लाइन का एचपी पे मिलता तो पीएल बनता ना वो। हाँ, ऊपर वाला ट्रू लेंथ जो था, पहला वाला क्या था? ऊपर वाला ट्रू लेंथ था। ऊपर वाला ट्रू लेंथ को नीचे प्रोजेक्ट किया तो क्या मिला था? PL मिला था। अच्छा, नीचे वाला ट्रू लेंथ को अभी हम लोग ने ऊपर प्रोजेक्ट किया। नीचे वाला ट्रू लेंथ कभी आता है? जब भी एंगल विथ VP रहता है, ठीक है। ऊपर वाला ट्रू लेंथ कभी आता है? जब भी एंगल विथ HP रहता है। पहला वाला हम लोग ने किसके साथ एंगल लिया था? VP के साथ लिया था कि HP के साथ लिया था? बताओ। एचपी सर। HP HP के साथ, वेरी गुड। तो HP के साथ एंगल लिया था, तो तभी अपने को क्या मिला था? प्लान लेंथ मिला था, PL मिला था। अभी हम लोग ने एंगल किसके साथ लिया? VP के साथ लिया एंगल। एंगल किसके साथ लिया? एंगल विथ VP, ओके। एंगल विथ VP इज फाई। फाई इज व्हाट? एंगल विथ VP, ठीक है। तो अगर आपने एंगल विथ VP लिया तो उस टाइम पे आपको कौन सा लेंथ मिलता है? बोलो। एलिवेशन लेंथ मिलता है, EL मिलता है। आया समझ में? तो अभी यही डायग्राम को, अभी मैं क्या करूंगा, यही डायग्राम को मैं इस पे बनाऊंगा। तो इसमें ट्रू लेंथ का नोटेशन क्या है? बोलो अपना AB2, ये अपना ट्रू लेंथ का नोटेशन है। ट्रू लेंथ क्या है अपना? AB2। इसको हम लोग ने ऊपर प्रोजेक्ट किया तो अपने को क्या मिला? AB2 को ऊपर प्रोजेक्ट किया तो देखो AB2 ये अपना ट्रू लेंथ है, इसको मैं ऊपर प्रोजेक्ट किया तो अपने को क्या मिला? A dash B2 dash, that is your elevation length, EL। आया समझ में? बोलो। ठीक, देखो तो ये एरो जैसा मैंने बना के दिखा आपको, ये आप बना के रखो आपके बुक में, ठीक है। तो AB2 अपना नीचे वाला ट्रू लेंथ है। जब ये कभी आता है एंगल विथ VP रहता है तभी आता है, ये कभी आता है एंगल विथ VP रहेगा तो आएगा नीचे वाला ट्रू लेंथ, ठीक है। तो इससे हम लोग ने ऊपर प्रोजेक्ट किया, AB2 को प्रोजेक्ट किया तो क्या मिला? A dash B2 dash, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? EL, दैट इज योर एलिवेशन लेंथ,
ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ही हम लोग 2D व्यू बनाएंगे, 2 डायमेंशनल व्यू बना के देखते। देखो ये कैसा दिखेगा डायग्राम। देखो ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपका चैप्टर हो गया, समझ लो। पहला मैं एक एक्स वाई लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, ये एक्स वाई लाइन बना लिया हम लोग ने। अभी इसके बाद एक्स वाई लाइन के बाद जो कंडीशन बोला है 10 mm अबव एचपी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो ये मार्क कर रहे हो आप। ओके, पॉइंट ए इज 10 mm अबव एचपी, तो ये एचपी से 10 mm ऊपर, एक्स वाई लाइन से 10 mm ऊपर 10A, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब ये ए डैश हो गया और ये ए हो गया, ये 20 mm हो गया, ये 10 mm हो गया एक्स वाई लाइन से। ये समझा आपको? बोलो स्टार्टिंग में ये बना लो पहला आप लोग। ये बनाया क्या? बोलो ये बनाया? ये ड्रॉ करो, मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ आपको। किया? ये ड्रॉ किया? यस सर। यस सर। अभी हाँ, अभी क्या करोगे इसके बाद? क्या करोगे बोलो? अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ यहाँ से, ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, हल्का सा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, और यहाँ से अभी 45 डिग्री का एंगल लो। ये पॉइंट से प्रोटेक्टर रख के टेक 45 डिग्री का एंगल। ओके, तो ये एंगल ले लो आप, फाई ले लो, टेक फाई एस 45 डिग्री एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये लाइन आप कितने mm का बनाओगे? कितने mm का लाइन बनाओगे? लो 80। 80 mm का लाइन बनाओगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करो, इसका नाम दे दो AB2, इसका नाम दे दो AB2। ये पॉइंट मार्क कर लिया आपने, ठीक है? AB2 मार्क किया। बोलो टेक दिस ट्रू लेंथ, ये अपना ट्रू लेंथ है 80 mm, जो अपने को क्वेश्चन में बोला हुआ है। समझा कि नहीं समझ रहा है? बोलो। इसमें ये समझ रहा है सर। ओके, तो इसमें ये 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी और ये 10 mm अबव एचपी। ऐसा ये जो डायग्राम है इसमें 20 mm मतलब ये वाला डिस्टेंस है, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी और ये 10 mm अबव एचपी। आया समझ में? ये मेन डायग्राम जो 3D डायग्राम में बता रहा हूँ। देखो अभी इधर से क्या करोगे? बोलो जरा, इधर से क्या करोगे? बोलो। A-B2 1- जो भी। इसको ऊपर प्रोजेक्ट करो। ऐसा कहाँ तक प्रोजेक्ट करोगे? ये ए का एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है? यहाँ तक इसको प्रोजेक्ट करो, B2 को ऊपर प्रोजेक्ट करो, ये पॉइंट तक, ए के लाइन तक प्रोजेक्ट करो। तो ये जो पॉइंट मिला आपको ये रहेगा ए डैश B2 डैश। तो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं एलिवेशन लेंथ, EL। आया समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से? देखो मैंने 3D का आपको यहाँ पे 2D डायग्राम में बताया, ये एक्स वाई लाइन पे बताया कैसा दिखेगा ये। किसी को भी डाउट है तो पूछो, नहीं समझ में आया ऐसा कुछ भी है तो बोलो। एंगल विथ वीपी हम लोग ने क्या लिया? एंगल विथ वीपी को क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। ये AB2 हो गया, एंगल विथ वीपी मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे फाई, ये फाई लिखो यहाँ पे, फाई एंगल विथ वीपी। लिखा अपने अच्छा, HP के साथ एंगल विथ एचपी थीटा रहता है, एंगल विथ एचपी इज थीटा, ठीक है? और एंगल विथ वीपी इज फाई। आया समझ में? यस सर। ओके,
तो ये अगर आपको पूरा समझ में आ गया ना, तो अभी लास्ट स्टेप जो है ना इसमें, ये कुछ नहीं है, देखो यही चीज है, दोनों को मिक्स करेंगे। अभी पहला अपन ने क्या लिया था, एंगल विथ एचपी लिया था, ठीक है। फिर दूसरी बार हम लोग ने क्या लिया, एंगल विथ वीपी लिया। तो अभी मैं दोनों को मिक्स करता हूं, अगर समझो तो मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि दिस लाइन, ओके, ए बी, ऐसा देखो पेपर दिख रहा है आपको अभी, देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, point A is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP, okay, and line AB is inclined at 30 degrees to HP, मतलब HP के साथ 30 डिग्री ऐसा है, ठीक है, ये एंगल HP के साथ ले लिया, एंड inclined at 45 डिग्रीज टू VP ऑल्सो, मतलब HP के साथ में भी एंगल है और VP के साथ भी एंगल है, मतलब यहां से पहला मैंने ऐसा लिया एंगल और उसके बाद VP के साथ एंगल, मतलब सर ऐसा। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हाँ, वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है, एक मिनट, देखो दिख रहा है क्या अभी, यस सर। अभी दिख रहा है ना वीडियो, देखो अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि दिस लाइन, ओके, दिस इज इंक्लाइंड एट, ये एचपी है, देखो एचपी के साथ 30 डिग्री, मतलब यहां से ऐसा एंगल पे, ठीक है, और वीपी के साथ एंगल मतलब ऐसा है, समझ में आ रहा है, देखो एचपी के साथ एंगल मतलब ये जो पेपर है, ठीक है, ये पेपर में मैंने एंगल ऐसा दिखा है, एचपी के साथ जो एंगल है, और वीपी के साथ एंगल मतलब यहां से वर्टिकल प्लेन के साथ भी एंगल ले लो, ऐसा आया समझ में, अभी बोलो, अभी समझा कि नहीं समझा। Yes, sir. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम को मिक्स मिक्स करते हैं, ठीक है, देखो ये दोनों प्रॉब्लम को मिक्स कर रहा हूं मैं, पहला वाला और दूसरा वाला, ये पहला वाला और दूसरा वाला आप लोग दोनों, आप लोग को समझा ना अच्छे से, पहले ये मेरे को बताओ, नहीं Yes, तो sir. लास्ट वाला नहीं समझेगा फिर। देखो अभी मैं इसको डिलीट करके नया वाला प्रॉब्लम लिखता हूँ। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइन ए बी, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझो, लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग, 80 mm लॉन्ग, ओके, इज inclined at, is inclined at, okay, 30 degrees to HP, okay, and 45 degrees to VP, ठीक है, inclined at 30 degrees to HP and 45 degrees to VP, and अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ए का कंडीशन, एंड पॉइंट ए is 10 mm above HP, 10 mm above HP, okay, and 20 mm in front of VP, in front of VP, ठीक है। सो ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, क्वेश्चन है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। तो अभी ये जो है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे 3D डायग्राम अब बना लो पहला, तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे ऐसा है, देखो देखो अभी जो लाइन है ये अपना कैसा दिखाएंगे, इसको रेड कलर में दिखाएंगे थोड़ा सा, और ये ऐसा करके दिखाते हैं, देखो अभी अगर आप ध्यान से देखते हो ये लाइन यहाँ पे भी इंक्लाइंड है, देखो एचपी के साथ में,
इसको थोड़ा छोटा कर, एक सेकंड, इसको थोड़ा बराबर से बनाना पड़ेगा। देखो इसको है ना, एक्चुअली मैं जो डायग्राम है हम लोग का 30 डिग्री का, पहला पहला वाला जो कंडीशन में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 30 डिग्री विथ एचपी मतलब ऐसा है, देखो ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री विथ एचपी, ठीक है। तो ये 30 डिग्री विथ एचपी में बोल रहा हूँ, देखो दिस लाइन इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एचपी। और फिर क्या बोल रहा हूँ, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विथ वीपी ऑल्सो, मतलब एक ही लाइन एचपी के साथ भी इंक्लाइंड है और वीपी के साथ भी इंक्लाइंड है। तो ये कैसे रहेगा, इसको डायग्राम में कैसे दिखा, ये आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या? क्या बोले? ये लाइन जो है ना, ये इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ एचपी है पहला, ओके, एंड 45 डिग्री विथ वीपी भी है, मतलब एचपी के साथ में भी एंगल में है और वीपी के साथ भी एंगल में। मतलब ये कहाँ पे बनाएंगे, ये लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे किधर बनाना पड़ेगा ना, ऐसा यस कर, सर। ऐसा कैसे तो दिखाना पड़ेगा इसको, इधर दिखाएगा तो नहीं आएगा वो। तो एक ही लाइन दोनों के साथ एट अ टाइम एंगल में? हाँ दोनों के साथ एंगल में ऐसा है, एचपी के साथ भी एंगल में और वीपी के साथ भी एंगल में ऐसा है। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाना, बट हम लोग ट्राई करते बनाएंगे उसको, टेंशन मत लो। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। तो अब ये तो जब हम 30, लोग ड्रॉ करेंगे तो एज्यूम करके करेंगे या मेजर करके? मैं आपको, देखो ये जो है ना, ये आपको मैं पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे आता है, ठीक है। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको मतलब मैं एक स्टैंडर्ड टेक्निक बता दूंगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये पहले आपको ओके समझ सर। है कि ये एंगल थीटा, एंगल विथ एचपी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ये आपका ए बी, लाइन ए बी हो गया, ठीक सर है। एग्जाम में ये 3D डायग्राम ये वाला नहीं बनाना नहीं नहीं रहेगा? नहीं 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 नहीं, एग्जाम में नहीं बनाना है, ये आपको मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में नहीं बनाना है आपको। देखो तो अभी आपका ये जो लाइन है ये ऐसा हो गया, देखो ये लाइन ए बी जो हो गया ये ऐसा है 30 डिग्री विथ एच पी, ठीक है। ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आ रहा है करके, ठीक है। नहीं तो आप सिर्फ ब्लाइंडली सम सॉल्व करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो करके। तो ये जो लाइन ए बी, इसका शैडो देखो आपको पीछे ऐसा दिखेगा, बराबर है कि नहीं बोलो? अरे बराबर है, ये 30 डिग्री विथ यस एच सर। पी। देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया अभी, देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा, ए डैश बी वन डैश, जो आपने लास्ट टाइम लिखा, ठीक है। एंगल विथ एच पी आपने मार्क कर लिया, थीटा है देखो यहाँ पे, ये एंगल विथ एच पी हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाओ यहाँ से, ये ऊपर से प्रोजेक्ट करो इसको, इसको ऊपर से प्रोजेक्ट कर लो, यहाँ से प्रोजेक्ट करो।
देखो ये नीचे अपने को स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना, जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था मेरे को, ठीक है। तो इसका नाम रहेगा ए B1, ठीक है। ये अपना प्लान लेंथ हो गया PL। अच्छा, यही सेम लाइन AB अभी एंगल विथ VP भी है। मतलब एंगल विथ VP मतलब अभी मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, ओके। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना के मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एंगल विथ VP भी दिया हुआ है। तो ये एंगल फाई यहाँ पे है, देखो एंगल विथ VP। तो इसी लाइन का एंगल विथ VP बोला तो इसका जो ट्रू लेंथ है वो नीचे आएगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ये एक्चुअली एक साथ में बनाएगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एंगल विथ VP जो मैं बनाने जा रहा हूँ ना, वो कौन सा लाइन है। इसी लाइन का जो एंगल विथ VP है, जैसा इसके साथ एंगल बन रहा है, तो वो एंगल आपको एग्जैक्टली कहाँ पे दिखेगा नीचे। देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, डायरेक्ट इसका है ना 2D व्यू बना के दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो इसका 2D व्यू देखो कैसा आएगा। ये आपका XY लाइन आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट A इज 10 mm अबव HP। तो यहाँ से अब 10 mm अबव HP ले लो एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP ले लो। तो ये पॉइंट A आपका मार्क कर लो। ये पहला मार्क करो आप, पॉइंट A मार्क करो। पॉइंट A इसमें क्या बोला है, पॉइंट A इज 10 mm अबव HP। ओके, तो ये HP से 10 mm ऊपर ले लो, इसका नाम दे दो A डैश, ओके। एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ये वाला पॉइंट, ओके। 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP मतलब XY लाइन के नीचे आएगा। तो ये पॉइंट 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। यहाँ तक ओके बोलो, टिल हियर इट इज ओके और नॉट। यस सर। तो मैंने जो दोनों वैल्यूज दिया है ना उसको मार्क कर लिया। ये पॉइंट A इज 10 mm अबव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इसके बाद क्या करो, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन बनाओ। इसको एक पैरेलल लाइन बनाओ, यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाओ, जल्दी से बनाओ ये दोनों पैरेलल लाइन। XY लाइन को पैरेलल बनाओ। ये हो गया बना के, बोलो बोलो, यहाँ तक हो गया। यस सर। ओके, अभी आपको क्या करना है, इंक्लाइंड एट AB इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू HP। तो 30 डिग्रीज टू HP मतलब पहला वाला आप ये मार्क करो, पॉइंट A से 30 डिग्री का लाइन ले लो, ओके। और 80 mm का डिस्टेंस कट करो। ये एंगल थीटा मार्क करो, टेक एंगल थीटा एज 30 डिग्री, ओके। एंड ड्रॉ दी ट्रू लेंथ। 80 mm का लाइन कट करो इस पे, पॉइंट A पे कंपास रख के 30 डिग्री पे लाइन पे ऐसा कट करो। ये किया क्या, बोलो। ये किया, होने के बाद बोलो। यस सर। हाँ, इसका नाम दे दो A डैश B1 डैश, दे दो इसका नाम A डैश B1 डैश। और जहाँ पे ये कट किया ना आपने, यहाँ पे एक लोकस बनाओ, एक लाइन बनाओ दैट शुड बी पैरेलल टू XY पासिंग थ्रू दिस B1 डैश। पैरेलल टू XY बनाओ ऐसा, ओके। इसका नाम दे दो लोकस ऑफ B डैश, बोलो इसको लोकस ऑफ B डैश। ये लाइन का नाम है लोकस ऑफ B डैश, ये दे दो, जल्दी करो। सब लोग बना रहे हो ना। यस सर। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ तक हो गया। अभी
इसको ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट करो, कि बी डैश को उधर से नीचे प्रोजेक्ट करो ए के लाइन तक। तो आपको मिल गया, कौन सा लेंथ मिल गया बोलो? ए बी वन ना। अरे ऊपर वाला बी वन डैश को नीचे प्रोजेक्ट किया तो क्या मिला? बी वन मिला। तो इसका नाम क्या रहेगा बोलो? अरे बोलो क्या रहेगा ये? पीएल प्लेन नहीं, प्लान प्लान प्लान। पीएल मतलब प्लान लेंथ, प्लान मतलब टॉप व्यू। ये प्लान लेंथ है, प्लान लेंथ मतलब टॉप व्यू लेंथ मिल गया अपने को। आया समझ में? Yes, sir. It is clear. Okay, now what you do from this point, okay, from A to take an angle of 45 degree, ये जो सेकेंड वाला बोला है, inclined at 45 degrees to VP. तो from this point A you take 45 degree का angle like this, okay. ये एंगल आपका फाई है, ये फाई ले लो 45 डिग्री, और ये ट्रू लेंथ मार्क करो TL 80 mm, क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 mm मार्क करो, कट करो इसके ऊपर, यहाँ पे कट करो कंपास से 45 डिग्री पे, ठीक है। फिर क्या करोगे? ये किया यहाँ तक, बोलो। पॉइंट ए Yes, से sir. 45 डिग्री का लाइन ले लो, 80 mm पे कट करो। फिर इसके बाद यहाँ पे लोकस बनाओ, ऐसा लोकस बनाओ यहाँ पे, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ओके। ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा? नीचे वाले ट्रू लेंथ का नाम क्या है? AB2। नीचे वाले ट्रू लेंथ का नाम क्या है? AB2, ठीक है। आ समझ में? अरे ऊपर वाला ट्रू लेंथ था A डैश B1 डैश, नीचे वाला ट्रू लेंथ का नाम क्या है? AB2। नीचे वाला ट्रू लेंथ कब रहता है? एंगल विथ VP रहेगा तो रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला ट्रू लेंथ कब मिलेगा? जब भी एंगल विथ HP रहेगा तभी। तो एंगल विथ HP थीटा दिया हुआ था 30 डिग्री, एंगल विथ VP कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो इसलिए मेरे को नीचे वाला ट्रू लेंथ मिला, AB2 मिला, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने जैसा बताया आपको। अभी इसको आप क्या करो? ऊपर प्रोजेक्ट करो, B2 को ऊपर प्रोजेक्ट करो, यहाँ पे ये लाइन तक प्रोजेक्ट करो, पैरेलल लाइन तक सीधा लाइन बनाओ, तो आपको मिलेगा B2 डैश, ओके। You will get B2 dash. Then next what you will do? बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। यहाँ तक हो गया क्या? Yes, sir. हाँ, B2 को ऊपर प्रोजेक्ट करो तो B2 डैश मिला। ये रहेगा आपका एलिवेशन लेंथ EL, ये रहेगा आपका एलिवेशन लेंथ EL, ठीक है। फिर क्या करना है आपको? कंपास ले लो, ठीक है। कंपास में पॉइंट A पे रखो कंपास, A से B2 तक का डिस्टेंस ले लो, ओके। देन यू ड्रॉ अ आर्क लाइक दिस, यहाँ से B2 से एक आर्क बनाओ, तो ये लोकस पे कट होएगा, ऐसा ऐसा कर्व बनाओ, आर्क बनाओ। तो ये B2 से, यहाँ से A से लेके B2 तक का डिस्टेंस ले लो और B2 से एक आर्क बनाओ, तो यहाँ पे कट होएगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये रहेगा आपका A डैश B डैश, ये रहेगा आपका, ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा आपका? A डैश B डैश। आया समझ में? बोलो। A डैश B डैश समझा कैसे मिला? ये B2 से आपने आर्क रोटेट किया, मतलब पॉइंट A पे कंपास रखो और यहाँ से ऐसा आर्क घुमाओ, तो यहाँ पे कट होएगा, देखो ये लाइन पे। फिर इसको ज्वाइन कर दो ऐसा, इसको ज्वाइन कर दो ऐसा, A डैश B डैश को ज्वाइन करो। आया समझ में? बोलो। Yes, sir. जैसा आपने ऊपर किया, अभी देखो नीचे वाले ट्रू लेंथ को ऐसा रोटेट किया, ऊपर प्रोजेक्ट करके रोटेट किया, वैसे अभी ऊपर वाला ट्रू लेंथ जो था, इधर नीचे प्लान लेंथ मिला था। तो आप क्या करोगे? अभी कंपास को रखो, A पे कंपास को रखो, A से लेके B1 तक का डिस्टेंस ले लो और इसको रोटेट करो, A से B1 तक के डिस्टेंस को रोटेट करोगे तो ऐसा जाके यहाँ पे किधर तो कट होएगा, ऐसा कंपास को रोटेट करो तो यहाँ पे कट होएगा। तो ये आपको मिलेगा AB,
ये पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो, ए बी को ज्वाइन करो। ओके एक्चुअल लाइन है ना जिससे स्टार्ट की ये भी जो मिला। ये जो है अपना, ये ए बी मतलब टॉप व्यू मिला इसका, ये जो मिला ये फ्रंट व्यू मिला, ए डैश बी डैश जो है ना अपने लाइन ए बी का, ये अपना फ्रंट व्यू मिला। और ये जो मिला ये ए बी जो है ये अपना टॉप व्यू मिला, टी वी टॉप व्यू। ठीक है, अगर आप इसको प्रोजेक्ट करके देखोगे ना, देखो कि बी डैश और बी ये दोनों एक ही लाइन पे आएंगे, ऐसा देखो। If you draw a straight line, you can see that B and B dash will lie on the same line like this. ये समझा क्या बोलो? ऊपर ये जो है A dash B1, A B1 को हम लोग ने रोटेट किया, कहाँ तक रोटेट किया? लोकस पे कट होएगा, जहां पे कट होएगा वहां से A और B को ज्वाइन कर दो। समझा कि नहीं समझा बोलो? यहां तक समझा? यस सर। ठीक है, तो अभी इसमें से आपको दो तीन चीजें मालूम पड़ेगा। देखो देखो इसमें से क्या क्या मालूम पड़ रहा है। आपका ब्रेक चला गया बीच में ना, थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर आपको ब्रेक देता हूँ मैं 5-10 मिनट्स। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ का नोटेशन क्या है? ए डैश बी वन डैश इक्वल्स टू ए बी टू इक्वल्स टू हाउ मच? 80 mm। ठीक है, तो ये नोटेशन ए डैश बी वन डैश, ट्रू लेंथ का दो नाम है, एक नाम क्या है? ए डैश बी वन डैश एंड ए बी टू। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रू लेंथ के बाद कौन सा है अपना? एलिवेशन लेंथ, सॉरी प्लान लेंथ, पीएल, पीएल प्लान लेंथ। तो प्लान लेंथ का नोटेशन क्या है? दैट इज ए बी वन। ओके, ए बी वन को रोटेट किया तो क्या मिला अपने को? ए बी, मतलब ए बी और ए बी वन सेम है, तो ये ए बी है अपना प्लान लेंथ। ठीक है, तो प्लान लेंथ ए बी वन इज इक्वल्स टू ए बी इज व्हाट? दैट इज अवर, सॉरी ए बी क्या है अपना? टॉप व्यू है, तो इंस्टेड ऑफ ए बी आई कैन ऑल्सो राइट इट दैट दिस इज अवर टॉप व्यू। ये ए बी अपना टॉप व्यू है और ए बी वन अपना प्लान लेंथ है। बराबर है, ये समझ में आया? वैसे ही एलिवेशन लेंथ जो है ई एल, ठीक है, ये अपना एलिवेशन लेंथ हो गया। तो एलिवेशन लेंथ का नोटेशन क्या है? तो ये है ए डैश बी टू डैश। देखो ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर करना। नोटेशन मालूम नहीं रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम। ए डैश बी टू डैश इज इक्वल्स टू, ओके, इसमें से क्या मिलता है अपने को? ए डैश बी डैश। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ए डैश बी टू डैश इक्वल्स टू ए डैश बी डैश इक्वल्स टू योर फ्रंट व्यू एफ वी। ठीक है, फिर एंगल विथ एच पी आपने लिया थीटा, यहाँ पे दिया था हम लोग ने। एंगल विथ वीपी हम लोग ने लिया था फाई। ठीक है, एंगल विथ फ्रंट व्यू, एंगल विथ फ्रंट व्यू ये वाला जो एंगल है ये एंगल है अल्फा। ओके, तो अल्फा इज व्हाट? एंगल विथ फ्रंट व्यू, एंगल विथ फ्रंट व्यू इज अल्फा। ओके, एंड एंगल विथ टॉप व्यू, एंगल विथ टॉप व्यू मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये ब्लू में बना था मैं, देखो एंगल विथ टॉप व्यू ब्लू कलर का, तो ये रहेगा बीटा। ठीक है, तो बीटा इज व्हाट? एंगल विथ टॉप व्यू टीवी। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको डायग्राम पूरा? बोलो इसमें कुछ भी डाउट है? नहीं समझ में आया ऐसा? सबने बनाया कि नहीं है डायग्राम? बोलो यस सर। यस सर। ये आपको कंफर्म प्रॉब्लम आएगा पेपर में 9 to 10 मार्क्स का, फिक्स प्रॉब्लम है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का। ठीक है, हम लोग को ड्रॉ करना होगा ऐसे या फिर जो आप बनाए टी एल पी एल यही लिखना होगा? यही आपको देखो गिन के 4 लाइन रहते हैं इसमें। कौन सा 4 लाइन रहता है मैं आपको बता देता हूँ। पहला है अपना फ्रंट व्यू, ठीक है, दूसरा अपना ये टी एल। ओके, तो ये एक ट्रू लेंथ हो गया, ये एक ट्रू लेंथ हो गया, यहाँ पे ये वाला टी एल हो गया। ठीक है, नीचे वाला ट्रू लेंथ हो गया, ये एक हो गया 3, और ये एक हो गया टॉप व्यू 4। तो गिन के 4 लाइन बनाना पड़ता है अपने को इसमें। इसका आपको 10 मार्क मिलता है। आया समझ में? यस सर।
ठीक है, तो चलो हम लोग अभी ब्रेक लेते हैं। आपका ब्रेक का टाइम है ना? रिकॉर्डिंग sir. स्टॉप कर दो, थोड़ा सा 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, फिर आ जाओ जल्दी से। ओके सर। 10 मिनट।